पुरानी यूनिफॉर्म को आप बस फेंकते हो या फिर स्मार्ट लोगों वाला रीयूज जानते हो। नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो गया है, अब नेल पेंट कैसे हटाओगे पता है आपको? कुकिंग के बीच में अगर आपका हाथ जल जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? गलती तो नहीं कर रहे कोई आप? कपड़े प्रेस तो सभी करते हैं, पर उन्हें दिन भर फ्रेश कैसे रखा जाए क्या आपको पता है? अगर नहीं तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियो में हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बच्चों का या फिर बड़ों का जो लंच बॉक्स होता है उसके अंदर आपने देखा होगा गैस्केट होता है। अक्सर ये छुपा रह करके गंदगी इसमें जमा होती रहती है जो हेल्थ के लिए रिस्की हो जाता है। अगर आप इसे आसानी से और सेफ तरीके से जर्म फ्री रखना चाहते हैं तो आज कुछ सिंपल हैक बताऊंगी जिसकी हेल्प से इसको बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप इसको वॉश करें गैस्केट को भी निकालें, बिल्कुल भी आलस मत करिए। गैस्केट को निकाल करके अच्छी तरीके से झाग बना करके उसको साफ़ करिए। अगर ये सब चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद भी एक छोटी सी टिप है जो आप इसे कर सकते हैं। जैसे कई लंच बॉक्स ना बिल्कुल न्यू होते हैं और उसकी गैस्केट ख़राब नहीं होती। अक्सर ये प्रॉब्लम जब गैस्केट ख़राब होती है ना तभी होता है कि उसमें फूड पार्टिकल्स फंसते हैं। अगर आपका लंच बॉक्स बिल्कुल नया है तो आप एक ईयरबड लीजिए, उसको वाइट विनेगर में डिप करके और इस तरीके से गैस्केट के चारों ओर लगाइए। ऐसा करने से अगर छुपे हुए जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएंगे और आपके बच्चे एकदम बीमारियों से सेफ रहेंगे। देखिए कहने को बहुत छोटी सी टिप है लेकिन कई मदर्स को नहीं पता होता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी आपको साड़ी पहननी होती है तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारा जो सेट होता है यानी कि पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह सब गुम हो जाता है और अगर आपका मन भी कह रहा है ना कि आप साड़ी पहनो तो भी आप नहीं पहन पाते। तो इसके लिए क्या करना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आना है। देखिए साड़ी तो हम फोल्ड करके रखते ही हैं या फिर हैंगर पे टांगते ही हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को एक ही जगह रख पाओगे? तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी को फ़ोल्ड कर लिया है, नॉर्मली जैसे साड़ी फ़ोल्ड करते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो पेटीकोट है ब्लाउज है उसको इस तरीके से बीच में रखना है और फिर आपको हैंगर फंसाना है। हैंगर फंसाने के बाद देखिए जो बचा हुआ साड़ी का पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप करना है। ऐसा करने से जितनी भी चीज़ें हैं लाइक ब्लाउज़ पेटीकोट या फिर जो भी चीज़ें आपने इसके अंदर रखी हुई हैं वो लॉक हो जाएंगी और बिल्कुल गिरेंगी नहीं। जब भी आपको ज़रूरत होगी एकदम आसानी से मिलेंगी। ये तो रहा साड़ी की बात। अब देखिए अगर मैं पेटीकोट की बात करूं तो हमारे पेटीकोट में ना पॉकेट नहीं होता। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करवा रहे हैं तब तो आप पॉकेट बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ जो हम ख़रीदते हैं मतलब जो रेडीमेड होता है उसमें नहीं होता। अब कई बार अगर आप सफ़र कर रहे हैं जैसे कि अभी शादियों का सीज़न है या फिर बहुत सारे लोगों के यहाँ पार्टी फंक्शन हो रहे हैं तो वैसे में जाना पड़ता है दूर। अब देखिए अगर आपको ज्वेलरी वगैरह ले जाना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। आपको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं हमारी ज्वेलरी चोरी ना हो जाए। तो आप अपने पेटीकोट में छुपी हुई पॉकेट कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर आपके पास कोई पुराना सॉक्स का एक पेयर पड़ा है ना तो उसको आप इस तरीके से सेफ्टी पिन से अटैच कर दीजिए। फिर जो भी आपकी कीमती या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं लाइक ज्वेलरी या फिर मनी वगैरह है तो इसके अंदर डाल करके आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। अब चोर क्या, चोर के बाप को भी नहीं पता लगेगा कि आपने अपनी सारी ज्वेलरी अपने सारे पैसे एक हिडन पॉकेट में सेव करके अपने साथ कैरी कर रहे हो। ये टिप उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। अगर आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। गर्मी आती नहीं कि अपने साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है। मक्खी मच्छर तो अलग परेशान करते हैं, चींटियाँ और छिपकलियाँ अलग परेशान करते हैं और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है जो है फूल झाड़ू से रिलेटेड। देखिए जब भी हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल गर्मी में करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जब भी आप उसे झाड़ू लगाएंगे ना तो वो सफाई कम करती है, टूटती ज़्यादा है। तो इसके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है। मैंने यहाँ पे टैप वाटर लिया है, उसके अंदर ग्लिसरीन डाला है
ग्लिसरीन आपको पता है कि कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को मॉइस्ट करती है, चाहे वो आपका फेस हो या फिर अदर कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल लिया है, ताकि स्प्रे बॉटल से ना झाड़ू के ऊपर छिड़कना आसान होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको शेक किया और बस झाड़ू लगाने से 10 मिनट पहले आप इसके ऊपर शेक कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो आज झाड़ू आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है ना, वो थोड़ी थोड़ी वेट हो जाएगी और उसमें लपक आ जाएगी। मतलब आप उसको जैसे मर्जी वैसे झाड़ू लगाइए, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। ये एकदम 101% आजमाई हुई टिप है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करती है। यहाँ पे मैं आपको झाड़ू लगा के भी दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने नोन में इसको शेयर भी करिएगा। बार बार मैं शेयर करने पे ज़ोर दे रही हूँ ताकि सबकी हेल्प हो सके। आपको कोई नई चीज़ पता लगती है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप अपना ज्ञान बांटिए और मैं आपको ज्ञान देने के लिए हूँ। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। समर्स में अचार भी बहुत डलता है, मतलब कई लोग मिर्ची की डालते हैं, कई लोग नींबू का, आम का, बहुत सारी तरीके के अचार पड़ते हैं। तो देखिए इनको ना, चाहे आप इंस्टेंट अचार बना लो या फिर आप जो साल भर रख कर के अचार खाते हैं वो वाले बना लो, इसको थोड़ा बहुत धूप तो दिखाना ज़रूरी होता है। अब देखिए अगर आप धूप दिखाने के लिए डायरेक्ट इसको रख दिए तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, ऐसे में आपका अचार किरकिरा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब भी इसको धूप दिखाना हो, टिश्यू पेपर इसके ऊपर लगा करके रबड़ बैंड से सिक्योर कर लीजिए। अब इसके अंदर ना छोटे छोटे से होल बना लीजिए चाकू वगैरह से और आप इसको धूप में रखिए। ऐसा करने से धूल मिट्टी इसके अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगी। जो सनलाइट है जितनी चाहिए उतनी प्रॉपर मात्रा में इसके अंदर जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अगेन कटोरी में पानी ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था इधर उधर, थोड़ा सा उसका एक पेज ना, आप एक कंटेंट क्रिएटर होंगे तो पता होगा, ट्राईपॉड का ना एक पेज बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो उसको मैं ठीक कर रही थी। तो यहाँ पे पानी के अंदर ना आपका जो भी फेवरेट परफ्यूम होगा, जो भी आप लगाते होंगे, उसको मतलब इसके अंदर डाल दीजिएगा। मतलब इतने पानी में मैंने 5 से 6 बार स्प्रे किया और ये पानी इतनी अच्छी खुशबू में बदल गया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब देखिए आपको प्रेस कैसे करना है। जो भी कपड़े आप प्रेस कर रहे हैं, लाइक आपके सूट हो गए या फिर कोई कुर्ती हो गई या फिर हस्बैंड की इस तरीके की फॉर्मल वेयर हो गया, कुछ भी। और कॉटन के कपड़े पे तो स्पेशली करिएगा, क्योंकि देखिए कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, वो बिना पानी के छींटे दिए तो होते ही नहीं हैं। तो आप उस पे तो पानी के छींटे दीजिएगा ही। और यही वाला पानी जो आपने बनाया है ना, इसको आप लगा करके और अच्छी तरीके से कपड़े को ना ऐंठ करके रखिएगा। आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ कोई धोबी वगैरह होंगे ना, तो वो इसी तरीके से पहले स्प्रे करते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से ऐंठ ऐंठ करके रखते हैं और जब प्रेस करना होता है तभी खोलते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हवा पड़ती है ना, तो ये जल्दी सूखता नहीं है, अंदर गीला रहता है। एक यही रीज़न होता है कि इस तरीके से ऐंठ करके रखा जाता है कपड़े को, भीगे हुए कपड़े को। अब यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट के बाद ना मैंने उसको खोला और अच्छी तरीके से प्रेस किया। ऐसा करने से प्रेस तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ के साथ आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। एक बार को आपका परफ्यूम ना 5 से 6 घंटे में उड़ भी जाएगा, लेकिन ये वाला जो परफ्यूम होता है ना, जो कपड़ों के धागों में बस जाता है, वो 24 आवर्स रहते हैं बिल्कुल। मतलब आप कपड़े धुल भी दोगे ना, फिर भी उसमें खुशबू रह जाती है। गर्मी आते ही ना ये सारे ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ और ये 101% काम करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि जो ऑथेंटिक या फिर जो बिल्कुल जेन्युइन टिप्स होती हैं ना, वही मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि आपको नई चीज़ें सिखाई जाए। आपको हमारे वीडियो से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या क्या नई चीज़ें सीखते हैं, ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग का हाथ हमेशा जलता रहता है, मेरा तो बहुत जलता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में कुछ बनाया था और सफाई करने का जो कीड़ा है ना, वो मैं साफ़ कर रही थी अपने गैस स्टोव को, बस वो मेरा हाथ चिपक गया वहाँ पे और इतनी बुरी तरीके से ये जला, इतनी जलन हो रही थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो एक टिप मेरे दिमाग में आई,
मैंने कहा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि गर्मी में हाथ जलता है ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत देर तक जलता रहा ये। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए, आलू सबके घर में होता है। आप आलू को धो करके अच्छी तरीके से उसको कट करके, और जहाँ भी जला हुआ है ना वहाँ पे आप धीरे धीरे इसको डैब करिए। आपको इतना राहत मिलेगा, इतना जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा जल गया, मतलब फफोले पड़ने वाली नौबत आ गई है, तो उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, हम सभी को ना नेल पेंट लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट वो जब छूटने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ना ओकेजनली ही लगाती हूँ, ऐसे मेरे को प्लेन नेल्स ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके नेल्स पे मतलब इधर छुटपुट पड़े हुए हैं, नेल पेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल गंदे से लग रहे हैं हैंड, आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास जो भी नेल पेंट है ना, आपको मोटा मोटा लगा लीजिए। मतलब ऐसा कि जैसे नौसिखुआ लगाते हैं ना, जैसे बच्चे लगाते हैं, वैसे लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या करना है कि आपको ना एक टॉवल ले लेनी है या फिर कोई हैंकी ले लीजिए, उसको ना थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब हल्का सा वो गीला रहना चाहिए, और फिर आप उससे रगड़िए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। मतलब आप सूखे कपड़े से रगड़ेंगे ना तो थोड़ा बहुत चिपक जाएगा उसके अंदर, आप मतलब उसको खूब प्रेशर लगा लगा करके आपको रगड़ना पड़ेगा। बट ये जो वेट क्लॉथ होता है ना, इससे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। मतलब एक स्वाइप में ही एकदम क्लीन हो जाएगा। देखिए, मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। तो मेरे पास जब भी नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है तो मैं तो यही वाला हैक ट्राई कर लेती हूँ, और मैं कई लोगों को बताती भी हूँ। जिनको भी बताती हूँ वो बड़ा ही मतलब उनको मज़ा आ जाता है कि अरे वाह, नेल पेंट रिमूवर नहीं भी है तो भी चलेगा काम। तो इस तरीके से ना आप अपने नेल पेंट को रिमूव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, बिना किसी पैसे लगाए, बिना कोई मेहनत के। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप, आप भी इसे ज़रूर आजमा करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, यूनिफॉर्म एक ऐसा ड्रेस है ना जिसको हम किसी को दे भी नहीं सकते, जैसे किसी बच्चे को नहीं दे सकते, वो अच्छा नहीं लगता, और आप इसको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल नया होता है। तो चलिए इसको यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप यूनिफॉर्म को इस तरीके से ना सरफेस पे फैला लीजिएगा, और जितनी भी ऊपर की बटन्स है ना उसको बंद कर लीजिएगा। बंद करने के बाद आपको ना एक प्लेट लेना है, मतलब आप बिग साइज़ का ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक सिरेमिक का प्लेट है, मैं उसको ले रही हूँ, और इसको ना इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद आप इसको मार्क करिएगा। तो आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास मार्कर है तो मार्कर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने तो सिलाई मशीन ली है तो उसके साथ फ्री में मिला है, तो मैंने सोचा कि चलो जब है तो फिर क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए। अब देखिए, एक राउंड तो मैंने लगा दिया, मतलब वो जो चौक था उससे। फिर ना 2-2 इंच का आप मार्जिन रख करके इस तरीके से अगेन एक मतलब मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद से आपकी को इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो छोटा बड़ा जैसा भी आपको बनाना है ना, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब ये जो प्लेट है इसको हटाना है, और शर्ट का जो ऊपर बटन वाला पार्ट है उसको आप इस तरीके से पलट लीजिएगा। अब ये बहुत ही प्यारा सा एक राउंड सर्कल सा दिख रहा है। मैंने इस पे स्टिचिंग कर ली है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमारे घर में ना बहुत सारी क्रॉकरीज ऐसी होती हैं जो कि इधर उधर पड़ी रहती हैं। कुछ तो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ को हम ऐसे ही शो पीस के तौर पे लगा के रखते हैं, जिस पे धूल मिट्टी चढ़ती रहती है। जब भी ज़रूरत होती है हमें उसको पहले वॉश करना होता है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब रखना ही है तो इस तरीके से कवर बनाइए ना, बना करके रखिए। अब देखिए, इतनी सारी प्लेट्स इसके अंदर आ गई हैं, और अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी है। तो ये बहुत छोटी सी टिप है और बहुत मज़े की टिप है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इस्तेमाल भी करिएगा। फ्रेंड्स, मैं तो इस तरीके से अपने पुराने जितने भी बच्चों के यूनिफॉर्म्स होते हैं उसको रीयूज़ करती हूँ। आप किस तरीके से उसको रीयूज़ करते हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने खूब इंजॉय किया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
ये थी मेरी आज की यूज़फुल वीडियो। मैं उम्मीद करूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें अपना एप्रिशिएशन देते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं आपके साथ न्यू न्यू टिप्स इन्वेंट करती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।